हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम सीबीटी एग्ज़ाम के लिए अल्टरनेटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपके सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो कोशिश करिए कि आप इन क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लिए, तैयार कर लीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। आपसे जो अल्टरनेटर होता है उसमें जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। E इज इक्वल टू 5 FT अपॉन 2.22, E इज इक्वल टू 5 FT अपॉन 4.44, E इज इक्वल टू 2.225 FT और E इज इक्वल टू 4.445 FT। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका ईएमएफ होता है अल्टरनेटर का, वो लगभग ट्रांसफार्मर के ईएमएफ के लगभग समान होता है। तो आप ट्रांसफार्मर का अगर ईएमएफ आपको याद है तो आप क्या कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का प्रयोग करेंगे? ठीक है, देखिए अल्टरनेटर क्या है आपका? अल्टरनेटर क्या है आपका? एसी जनरेटर है। ठीक है, अल्टरनेटर क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर कहते हैं। और आपका जो डीसी जनरेटर था उसमें हम लोग क्या करते थे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करते थे। तो इसमें भी क्या करेंगे? जनरेटर के मैटर में हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का भी प्रयोग करेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप लोग अगर जनरेटर तैयार है तो उसको भी आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दे दिया गया आपको, ठीक है, ये आपको फिगर दे दिया गया है और फिगर के क्वेश्चन कोशिश करिए सब याद करके जाइए। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर। ये आपको एरो दे दिया है और पूछा है कि ये कौन सा पार्ट है अल्टरनेटर का। स्टेटर है, एक्साइटर है, मुख्य ध्रुव रोटर है, चिकना बेलनाकार रोटर है। तो बच्चों क्या है? ये साइलेंट पोल रोटर है। क्या है ये? साइलेंट पोल रोटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपसे ईएमएफ का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार केपी केडी के फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने केपी की यहाँ केसी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप केपी भी कह सकते हैं। कई बुकों में आपको केसी भी मिलेगा, कई बुकों में आपको केपी भी मिलेगा। अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? E इज इक्वल टू 4.44 KD KP 5M। दूसरा दिया है 2.22 KD KC 5FM और चौथा दिया आपको, तीसरा दिया है 4.44 KD KP FT5 और चौथा दिया है 1.11 KD KC 5FT। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4.44 KD KC FT5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड। कह रहा है अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। केवीए में होती है, केडब्ल्यू में होती है, एमडब्ल्यू में होती है, केवी में होती है। तो जो अल्टरनेटर होता है इसकी रेटिंग हम लोग क्या लेते हैं? केवीए में लेते हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की भी जो रेटिंग किस में होती है बच्चों? केवीए में होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। केडब्ल्यू किसकी रेटिंग होगी? आपकी डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? ठीक है, किया जाता है VFL माइनस VNL अपॉन VFL इंटू 100। देखिए एफएल मतलब क्या है कि फुल लोड पे आउटपुट वोल्टेज, और एनएल मतलब है नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज। ठीक, और आपको तो बच्चों इसमें जो आंसर हो गया वही मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें बहुत छोटा छोटा दिया है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? जो वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं VR परसेंटेज इज इक्वल टू होता है आपका VNL माइनस VFL अपॉन
VFL इंटू 100। देखिए कोई भी मशीन हो आपकी, सबका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, यही होता है। चाहे आप ट्रांसमिशन लाइन में भी ले लीजिए, सबका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला यही होता है। चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपकी मोटर हो, सबका यही रहेगा। एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 RPM पर 6 पोल वाले एक अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। N = 120 F/P। यहाँ स्पीड कितनी दी आपको, 1000 दी है, 120 फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पोल कितने हैं आपके, 6, ठीक। तो F = हो जाएगा, F = 1000 × 6 बटे 120। ये कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 50। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है कि 50 हर्ट्ज़। तो इसमें आंसर क्या होगा, 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति पर 2 पोल वाले एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी। चलिए इसको भी निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर जो लगाया N = 120 F/P। तो 120 फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज़ दी है। पोल कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 10, ये 60 आएगा आपका, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 3000 RPM इज़ द राइट आंसर। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है, वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर है, दोनों अल्टरनेटर में आवृत्ति समान। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जब बराबर होते हैं तो ऐसी कंडीशन होती है। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। अल्टरनेटर की गति को कम करना है, फील्ड उत्तेजना धारा को कम करना, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करना, अल्टरनेटर की गति बढ़ाना। तो क्या करेंगे हम, फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करें, फेज अनुक्रम समायोजित करें, आपूर्ति आवृत्ति समायोजित करें, धारा समानता के लिए सही तुरंत संकेत। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है, धारा समानता के लिए सही तुरंत संकेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का क्या नाम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो सिस्टम आपका सिंक्रोनस मोटर में होता है वही सिस्टम आपका अल्टरनेटर में होता है। दोनों की संरचना लगभग समान होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करते, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन किससे कर देते हैं, एक्साइटर से। एक्साइटर आपके क्या थे, कोई डीसी सप्लाई हो सकती थी या कोई मोटर हो सकती थी। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्साइटर या उत्तेजक। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए वही मैंने आपको बताया कि जो काम आपका सिंक्रोनस मोटर में वही आपका अल्टरनेटर में होगा। तो हमने बताया था कि आपका जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, और उसमें क्या होता है कि इनेर्शिया का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हंटिंग उसमें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीलेशन उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग क्या करेगी, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना देती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। तांबे के नुकसान को कम करता है, तांबे इसको मतलब ही नहीं है।
वायु हानि को कम करता है, इससे मतलब हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। तो बच्चों आंसर क्या है, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना जरूरी है? ठीक है, रेटिंग समान होनी चाहिए, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है, फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बच्चों ये क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा, इसी में क्वेश्चन मैं कई बता चुका हूँ आपको। दो अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? टर्मिनल वोल्टेज बराबर हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर हैं, वोल्टेज और फेज अनुक्रम बराबर हैं, दोनों अल्टरनेटर समान आवृत्ति पर प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आंसर पहला सही, सेकंड सही है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बराबर है। देखिए समांतर प्रचालन के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, आप लोग देख लीजिएगा बुक में, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा डीपली भी नहीं बता सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या है? क्षेत्र प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिक्रिया, प्रेरक प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिरोध। तो बच्चों क्या होगा, आर्मेचर प्रतिरोध। और बच्चों क्या किया जाता है, आर्मेचर प्रतिरोध की वैल्यू को कम रखा जाता है, जिसके कारण क्या हो, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, कम हो। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ये क्वेश्चन को बार बार। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। ठीक है, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, पूछा है कि अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? ब्रश रहित अल्टरनेटर है, 3 फेज अल्टरनेटर है, एकल फेज अल्टरनेटर, सैलिएंट ध्रुव प्रकार अल्टरनेटर है। तो बच्चों क्या होगा, ब्रश रहित अल्टरनेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, वही आरपीएम वाला पूछ लिया इसने। पूछा है 2 पोल, पी की वैल्यू कितनी है, 2 पोल, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। अब आपसे स्पीड पूछ रहा है, तो NS = 120 F/P लगा दीजिए इसमें बच्चों, आ जाएगा आंसर 120। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, पोल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × 12 तो 3000 RPM आएगा बच्चों। अच्छा बेटा RPM नहीं पूछा, RPS पूछ रहा है, ठीक है, पर सेकंड में पूछ रहा है। ठीक, तो सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे इसको हम, तो बच्चों यहाँ पे RPS पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 × 50/2 × 60 हो जाएगा। ठीक, कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी कितनी आ जाएगी, 50 RPS। कितनी आ जाएगी, 50। तो 50 RPS आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है, दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों संख्या कितनी भी हो। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजन धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? विचलन को रोकता है, अधिक वोल्टता से संरक्षण, मृत शॉर्ट सर्किट संरक्षण, और अल्टरनेटर को ओवरलोड होना। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था आपको कि अभी मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले आया था, तो क्या करेगा, ये डीमैग्नेटाइजेशन को
विचलन से रोकता है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजेशन का जो इफेक्ट होता है उससे क्या करेगा, रोकेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? अधिक भार के कारण, बिना लोड के चल रहा है, गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। तो बच्चों क्या होता है, लोड के कारण होता ही है, ठीक है। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें आपसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो देखिए इसका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला था VR% इक्वल टू VNL माइनस VFL माइनस अपॉन VFL, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे इनटू 100। अब देखिए लोड हटा लिया जाता है तो आपका वोल्टेज कितना हो जाता है, 660, और लोड फुल लोड पे कितना था, 480, और फुल लोड पे क्या था, FL 480 इंटू 100। तो 660 में से 480 गया 0, 16 में से 8 गया, यहाँ बचा 5, 180, 180 और 480 इंटू 100 कैंसिल हो गया, ठीक। तो हो जाएगा आपका 1848, ठीक। तो इसको सॉल्व करिए। चलिए इसको किससे बात करें, 3 से, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 9, 3 छंग 18, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 600/16, ठीक। तो ये आएगा आपका कितना, 16। तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पे आएगा आपका 37.5%, ठीक है। तो बच्चों ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको अल्टरनेटर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताए निम्मी के, जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। कोशिश करिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, पूरा वीडियोस देखिए और अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, जिससे उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। और मैं चाहता हूं कि सबके 90% के आसपास सीबीटी एग्ज़ाम में आए, ठीक है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।